नमस्कार दोस्तों, एक जॉन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। राजस्थान सरकार द्वारा आपको बता दूं, 50 साल के बाद शिक्षा विभाग के नियम बदल दिए गए हैं, क्योंकि राजस्थान शैक्षणिक जो अधिनियम शिक्ष राजस्थान वर्तमान में जो प्रचलित है वो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 है, और राजस्थान अधिनियम शिक्षा सेवा नियम 1971। लगभग ये 50 वर्ष पुराने हो गए हैं, और इन वर्तमान विषय में इनमें कुछ संशोधनों की जरूरत थी और कुछ नियमों में गलतियां थी, उनको दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान शैक्षिक राज्य व्यय अधीनस्थ सेवा नियम 2021 बनवाए हैं। इस नियम के अनुसार इन्होंने कुछ बिंदु नियमानुसार है जिनकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है शिक्षक सेवा नियम के अंदर। इसमें पहला नियम देखा है, अतिरिक्त निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु निचले पद के 1 वर्ष के अनुभव के साथ कुल 4 वर्ष के अनुभव का प्रावधान किया गया है। तो अतिरिक्त निदेशक और संयुक्त निदेशक के लिए 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी के 50 पदों को 50% सीधी भर्ती से भरे जाने का पहले प्रावधान था, अब उसको विलोपित करके 100% पदोन्नति से भरा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी के पद 100% से डीपीसी के द्वारा भरे जाएंगे। प्रधानाचार्य और समक्ष पदों हेतु व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक से पदोन्नति के लिए अनुपात 80-20 कर दिया है, पहले था जो 67-33। प्रधानाध्यापक पद की योग्यता को भी स्नातक से जो प्रधानाध्यापक की योग्यता थी, पद की योग्यता, उसमें ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस था 10 साल का, लेकिन उसको बढ़ा के कर दिया इन्होंने, स्नातक कर दिया है। और इन्होंने बढ़ा के अधिस्नातक मतलब एमए कर दी है। व्याख्याता भर्ती व पदोन्नति तो अधिस्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ। देखिए पहले था क्या था, पोस्ट ग्रेजुएशन जो अपने व्याख्याता होते हैं, स्कूल व्याख्याता, उनमें बीएड और स्नातक होनी, बीएड और अधिस्नातक मतलब बीएड और एमए होनी चाहिए। और उसमें क्या करते हैं बच्चे, बीए जैसे मैथ वाले बीएससी करके आ जाते थे और बाद में किसी आर्ट के सब्जेक्ट में एमए करके वो दे देते थे एग्जाम। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब जो स्टूडेंट जिस भी सब्जेक्ट से फर्स्ट ग्रेड देना चाहता है, उसके वो फर्स्ट ग्रेड एमए के साथ बीए में भी उसने वो 3 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है इसमें, क्योंकि इसमें अनुभव वाले और जिनको सब्जेक्ट का नॉलेज है वो ही आएंगे, फालतू के इसमें नहीं आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि ये ज़रूरत भी थी। अगली देखिए, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के पद को एनकेटर किया गया 254 पद, और पुस्तकालय ग्रेड प्रथम का पद एनकेटर किया गया 41 पद। पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति पर रोक लगी थी, उसको हटा दिया गया है। शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय तृतीय को योग्यता एनसीटी के अनुसार संशोधित की गई है, क्योंकि एनसीटी की जो कि पीटीआई की वैकेंसी होती है और पुस्तकालय ग्रेड की वैकेंसी है, ये एनसीटी की मान्यता के अनुसार ही इनकी योग्यता निर्धारित की जाती है। आगे देखिए, 6D से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के सेटअप परिवर्तन हेतु 3 वर्ष की सेवा की शर्त को विलोपित कर दिया है। 3D से तृतीय श्रेणी जो अध्यापक के सेटअप परिवर्तन था, उनमें 3 वर्ष की जो सेवा शर्त का विलोपन थी, उसको विलोपित मतलब हटा दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए लास्ट वाली, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्रतियोगिता परीक्षा से चयन हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा तैयारी करता है वो किसी न किसी वजह से अच्छा पढ़ने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, और जो बच्चे, जैसे आपको एग्जांपल मिले होंगे, सेकंड ग्रेड मैथ से कोई माइनस में 15 मार्क्स लेके सिलेक्टेड हो रहा है, तो ये बात गलत है। उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने, शिक्षा मंत्री जी ने और अशोक गहलोत जी ने ये एक प्रावधान किया है कि हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर न्यूनतम मार्क्स होने जरूरी है। तो वो न्यूनतम मार्क्स रखे गए हैं 40%। 40% जो मार्क्स है ये है ओबीसी और जनरल के लिए होंगे। ओबीसी और SC/ST के लिए इनको 5% की छूट दी जाएगी। तो 35 मान के चले SC/ST के लिए, 35 और 35 SC/ST के लिए, और 40 ओबीसी और जनरल के लिए होंगे। ये था नए शिक्षा नियम में। इसमें इंपॉर्टेंट तो ये है लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट, और एक है जो फर्स्ट ग्रेड की इसमें योग्यता है, उसमें बदलाव किया गया है। फर्स्ट ग्रेड की जो योग्यता है उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड एमए के साथ, जिस सब्जेक्ट में आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो उसमें एमए के साथ आपके पास उसी विषय का अध्ययन बीए
ग्रेजुएशन स्तर पर, स्नातक स्तर पर होना अनिवार्य कर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की आने वाले समय में, तो वो खास करके इसको अपने ध्यान में रखें, क्योंकि अभी 2022 के अंदर नई फर्स्ट ग्रेड की कम से कम 5 से 6 हज़ार वैकेंसी आने वाली है। तो आप इसमें जरूर गौर करें। दोस्तों, वीडियो कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई सूचनाएं राजस्थान सरकार की जो शिक्षा से रिलेटेड है वो आप चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।